आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद समस्त रूपान को गुरुवर के चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर जय युक्त हो परम दयाल परम कृपाल नित्यानंद प्रभु जय युक्त। मैंने नंबर भेजा है, इसको एक बार कॉल करो। हाँ, इसका नाम है हरि कृष्णा। हरि कृष्णा हरि कृष्णा हरि हरि कृष्णा। हाँ, इसको कॉल करके बोलो नेट मठ इंटरनेट हमारा टेम्पल मठ का नेट नहीं चल रहा है, कल से रिचार्ज नहीं किया हुआ बोल रहा है, वो कर देगा 2 मिनट में। श्री नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय युक्त हो। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा की जय हो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय हो। श्रीमती राधा ठकुरानी महारानी ब्रजरानी, जिनका हम एक साप्ताहिकी गुरुदेव द्वारा रचित ये ग्रंथ राधा द सुप्रीम शेल्टर का अध्ययन कर रहे हैं। हम इसके एक एक चैप्टर को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल गुरुदेव ने विशेष रूप से हमने सुना राधे जय जय माधव दयिते, इस भजन का अर्थ, और साथ ही साथ हमने किस प्रकार से गौड़ीय वैष्णवों को अपने हृदय के भावों को राधा रानी के भावों के अनुरूप रखना चाहिए, इन वचनों को सुन करके हमने राधा पक्षपाती शिक्षा ग्रहण किया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव के चरणों में फिर से प्रणाम करते हुए आप सब एकत्रित भक्तवृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की सभा को आगे बढ़ाएंगे। नीटू दीदी, शिवानी दीदी, बीटा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु दंडवत प्रणाम, चंद्रकांता दीदी, रेवती दीदी और समर्थ प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री राधे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। आज गणेश चतुर्थी भी है। गणेश जी का शुभ आविर्भाव तिथि है। आपने बृहद भागवत अमृत में गणेश जी का तत्व को थोड़ा सा सुना और कैसे गणेश जी अपने पिता शंकर भगवान, माता पार्वती और शिवगणों के साथ निरंतर कृष्ण भजन, राम भजन करते रहते हैं। हम लोग जानते हैं स्वयं नारद मुनि ने नारद पंचरात्र में विशेष रूप से श्री गणेश जी के अग्र पूजन का वर्णन किया हुआ है। और चाहे हम गौड़ीय वैष्णव इन श्री गणेश को विश्वक्सेन के रूप में पूजन करते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिनल स्वरूप जो है वह वैकुंठ में विश्वक्सेन के रूप में है। ये विश्वक्सेन वही है जो हमने सुना जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन धाम जा रहे थे और गेट पे देखा शंकर भगवान के स्वरूप वाले, गणेश जी के स्वरूप वाले और ब्रह्मा जी के, इंद्र के सहस्त्र शीर्ष इंद्र के स्वरूप वाले, सहस्त्र बाहु सहस्त्र नेत्र इंद्र वाले, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सारे देवतागण जैसे दिखने वाले वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, नारायण का अर्चन पूजन करते हैं। परंतु ये शंकर, इंद्र देवता नहीं है, अपितु ये कौन थे? कौन थे ये लोग?
वैकुंठवासी थे जिन्होंने मतलब उनका रूप प्राप्त करा था, जिन्होंने यात्रा वैकुंठवासी। की थी उनके रूप में भगवान की अर्चन पूजन करने की। ये वैकुंठवासी, ये कौन आ गया? श्री गणेश वैकुंठ भगवान। वासी। देखो, गणेश भगवान को कोई इतना सर्च नहीं करता है, जबकि गणेश कोई एक्टर को लोग सर्च करते हैं। देखा आपने संसार कहाँ है। तो ये जो वैकुंठवासी ही है, गणेश जी के रूप धारण किए हुए हैं। उनमें से जो एक जिनको गणेश जी का स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है, उनका नाम है विश्वक्सेन। ये विश्वक्सेन जो है, यह वैकुंठ के अग्र पूजक है। वैकुंठ जगत में अग्र पूजक है वह विश्वक्सेन। जिस प्रकार से इस जगत में अग्र पूजक है गणेश जी, वैकुंठ जगत में विश्वक्सेन। तो अगर वैष्णवगण पूजन करते हैं तो विश्वक्सेन का पूजन करते हैं। वही गणेश जी का ओरिजिनल स्वरूप है, वहीं से गणेश जी का तत्व आया है। और जो गोलोक वृंदावन धाम में गौड़ीय वैष्णव पूजन करते हैं, तो वो किनका पूजन करते हैं? प्रथम अग्र पूजन किनका करते हैं? नरसिंह का, कोई नहीं जानता। राधा कृष्ण, सेम राधा रानी का। हमारे गौड़ीय वैष्णव करते हैं षड गोस्वामियों का। षड गोस्वामी जो है वो हमारे अग्र पूजक है गोलोक वृंदावन धाम श्वेताश्वर द्वीप में। और वही श्री रूप मंजरी, अनंग मंजरी, विलास मंजरी, रति मंजरी के रूप में गोलोक वृंदावन धाम में है। और गुरुदेव के रूप में हमारे अग्र पूजक गुरुदेव ही है। और गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व है। परंतु साधारण दृष्टिकोण, इससे साधारण इस जगत के व्यक्ति एवं स्वर्गलोक तक लेकर के गणेश जी का पूजन होता है। नारद पंचरात्र में उनका गुणगान नारद जी ने खुद किया हुआ है। उनको अग्र पूजन का वरदान दिया है, क्योंकि वह भगवान के परम भक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए भी उन्होंने इन सब ग्रंथों को, जो वेदव्यास मुनि ने पहले सब सुनते थे और याद करते थे, परंतु कलयुग का प्रभाव बढ़ने से धीरे धीरे स्मृति कम हो गई, जीवों की याद रहने की शक्ति कम हो रही है दिन ब दिन। इसलिए वेदव्यास ने कृपा करके गणेश जी से इन ग्रंथों को क्या किया? लिखवाया, क्योंकि गणेश जी में बहुत शक्ति है। और वह इस कंडीशन पे लिखवाया, क्या कंडीशन पे लिखवाया? Anyone know? मेरे क्योंकि लिखने की स्पीड ज्यादा थी, स्पीड, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप बोलते रहिए, मैं लिखती नहीं, जिस टाइम आपका बोलना खत्म हो जाएगा मेरा लिखना भी खत्म हो जाएगा। तो फिर व्यास देव जी ने कहा कि आपको लिखना जरूर है, बट हर एक श्लोक को समझ कर लिखना है, बिना समझे नहीं लिखना है। सोच समझ कर लिखना है। मैं स्पीड से बोलूंगा, मगर आपको अपने सोच से पूरा श्लोक लिखना है, ठीक से लिखना है। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से गणेश जी पूरा शास्त्र, वेद, पुराण, इवन भागवतम जैसा शास्त्र भी जानते हैं, महाभारत, पुराण सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाली लिखा नहीं, बल्कि समझ करके लिखा। पहले समझा और फिर जाके उसको लिखा। तो इसलिए ये समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है। और निरंतर कैलाश में नारायण भजन करते रहते हैं अपने माता पिता शिवगणों के साथ। इसलिए और हम वैष्णवों के लिए विशेष रूप से इन ग्रंथों को हमारे लिए प्रकाशित किया, तो हम इनको प्रणाम करते हैं, इनकी कृपा याचना करते हैं। ये सब देवी देवतागण भगवान के विशेष
कृपा पात्र है, क्योंकि इनको उच्च स्थान और उच्च सेवा प्रदान हुई है। और महाभगवत भगवान शंकर का संग में निरंतर रहते हैं, महाभगवती पार्वती के निरंतर संग में रहते हैं, और खुद भी और वैष्णव है, देवी देवता में प्रथम पूजनीय भी है। पूजनीय है। इसलिए हमारे लिए ये महाभागवत के संग के संगी है और निरंतर भजन में रत है। इसलिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हमको भजन मार्ग में सहायता करें। विघ्न विनाशक गणेश जी के ये अपने नरसिंह देव के भी बड़े प्रिय है, नरसिंह देव जो गणेश जी प्रिय है। इसलिए भक्ति के विघ्नों के विनाश करने के लिए और हम इस जगत में रहते हुए साधन भजन अच्छे से कर सकें, यही इनके चरणों में प्रार्थना है। हम राधा ठकुरानी के चरणों में अपने एक निष्ठता को स्थापित कर पाए, यही इनके चरणों में प्रार्थना है। और कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहता है गणेश जी का कोई कथा? आज तो महाराज जी दिन में नारद पंचरात्र से बहुत सारे पॉइंट्स बोले, लंबोदर, राजेंद्र आदि। एक दामोदर है, एक लंबोदर है, और किस प्रकार से नारद मुनि इवन इनको पिंड कृष्ण का रूप भी वर्णन करते हैं कि एक कृष्ण का स्वरूप पिंड रूप में, एक गोल मटोल रूप में। ऑल्दो इन सब चीजों में कर्मकांड का भी बहुत मिश्रण है, इसलिए हम उन चीजों को उस दृष्टिकोण से हम गणेश जी का न तो पूजन करते हैं, न तो अर्चन और न तो रेस्पेक्ट करते हैं। वैष्णव उनको इसीलिए रेस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उनको प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव है, निरंतर कृष्ण कथा में रत है, कृष्ण कीर्तन में रत है, भागवत आदि पुराण को जानते हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम पर कृपा करके हमको भी इस मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। तो यही श्री गणेश जी का चतुर्थी के दिन हम उनको प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की याचना करते हैं। और किसी भक्त में कोई और पॉइंट बोलने की इच्छा है, कुछ आपके हृदय में भाव आ रहा है, कुछ आपने सुना है वैष्णव से, तो आप वर्णन कर सकते हैं गणेश जी के लिए। एनीवन, एनीथिंग? ओके। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे सभा को आगे बढ़ाते हुए। हम सब राधा ठकुरानी का गुणगान सुन रहे हैं। आपने सुना किस प्रकार से विश्वानुनंदिनी राधा रानी, समयोगिनी राधा, वियोगिनी राधा, बाद में महाप्रभु के भी वही स्वरूप, दाम के स्वरूप, और फिर कल विशेष रूप से राधे जय जय माधव दयिते क्या विशेष जो अर्थ है गुरुदेव ने अपनी कथा में जैसे प्रकाशित किया है। किन भावों को हम हृदय में धारण करते हुए ललिता जी को प्रणाम करते हैं, विशाखा जी को प्रणाम करते हैं, राधा रानी को, राधा माधव को प्रणाम करते हैं, गोकुल तरुणी, गोकुल की वो सबसे सुंदर, सबसे तरुण गोपिका है, पूरे मंडल में उनका, पूरे गोमंडल में, गोकुल मंडल में उनका गुणगान है। उनके गुण किस प्रकार के हैं, वो किस प्रकार से दामोदर के रति का वर्धन करती है। ठाकुर श्याम सुंदर उनके प्रेम में विभोर होकर के किस प्रकार से उनका आनंद की वृद्धि होती है। इन सब विचारों को हमने सुना। और फिर गुरुदेव ने विशेष रूप से इस भजन के द्वारा कि हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य राधा ठकुरानी की सेवा है, क्योंकि भक्तिनोद ठाकुर इस भजन के माध्यम से हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि श्री कृष्ण विरहे राधिका दशामी तो सहिते नारी। जो राधा रानी की दशा है, जो उनकी अवस्था है कृष्ण विरह में, ये मैं सह नहीं सकती हूँ।
और उनके मिलन के लिए मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। तो ये गौड़िया वैष्णवों का राधा रानी के सेवा के रूप में राधा रानी की प्राप्ति किस प्रकार हो और क्या सेवा हम उनकी करें, इन भजनों के माध्यम से हमारा मूड, हमारा भाव क्या होना चाहिए राधा रानी के प्रति और हमारे साधन के प्रति और गोलोक वृंदावन धाम में हमको किस प्रकार की सेवा की भावना रखनी चाहिए कि मैं राधा रानी के चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता, एक क्षण के लिए नहीं। और अगर मुझे 100 बार मरना पड़े वो मेरे लिए ठीक है, पर मैं राधा रानी के चरणों को नहीं छोड़ सकता। मैं उनके चरणों को छोड़ करके समाप्त हो जाऊंगी। यही मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं राधा रानी की दासी हूं। यही मेरा एकमात्र परिचय है। कब भक्तनोद ठाकुर वर्णन करते अपने सिद्ध देह में, कब मैं इस प्रकार से राधा रानी की सेवा कर पाऊं और वृंदावन में निवास करके उनकी सेवा करूं। और जैसे फिर अंत में गुरुदेव वर्णन करते हैं, यहां पर उन्हें ललिता विशाखा से भी प्रार्थना नहीं किया, विलास मंजरी, अनंग मंजरी, रूप मंजरी, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने चरणों की सेवा में ले लो, मुझे आपकी सेवा करनी है, क्योंकि हम आपके अनुगत्य में हैं। हम ललिता विशाखा टुंग विद्या इंदुलेखा के अनुगत्य में नहीं है, हमको सखियों के अनुगत्य में नहीं रहना है, हम तो मंजरियों के अनुगत्य में है। हमको मंजरियां जिस प्रकार से जो सेवा प्रदान करेंगी वही सेवा हम महारानी राधा रानी की करेंगे, जो सेवाएं एवं सखियों को भी प्राप्त नहीं है। निवृत्त निकुंज जो कुंज आदि है, जहां पर एवं सखियां भी जिनके एंट्रेंस नहीं है, वहां पर मंजरियां सेवा करती है राधा गोविंद की इस प्रकार से जिस प्रकार से कोई नहीं कर सकता, जहां पर कोई दूसरी स्त्री आ भी नहीं सकती। इस प्रकार से राधा गोविंद का जो स्वरूप है, वहां पर जो उनके रास आदि के क्रीड़ाएं हैं, उनको केवल मंजरियां ही उस स्थान पर सेवा कर सकती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, 12-13 साल की, बस इससे ज्यादा नहीं। और वहां पर वो राधा रानी की किसी भी प्रकार से सेवा करते हैं, श्रृंगार आदि भी करते हैं, स्नान आदि भी कराते हैं, सब कुछ उनकी कराते हैं। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो मंजरियां राधा रानी की नहीं करते। राधा रानी और मंजरियों के बीच में कोई भी बाउंड्री, कोई भी भेद, कोई भी पर्दा नहीं है किसी प्रकार से। इसलिए अगर गिरधारी गौड़िया मठ आपने दर्शन किया होगा, परिक्रमा मार्ग गिरधारी गौड़िया मठ की परिक्रमा किए होंगे, तो आप देख रहे हैं वहां पर गुरुदेव ने कैसे पेंटिंग्स को चित्रण करवाया दीवारों के पीछे, कैसे राधा रानी का मंजरियां श्रृंगार करा रही है, उनके बाल बना रही है, उनको स्नान आदि करा रही है। तो ये सर्वोत्तम सेवा गुरुदेव वर्णन करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। इसलिए इन मंजरियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे कब अपने सेवा के ग्रुप में लेंगे, अपने आपका जो ग्रुप है, ग्रुप को क्या बोलेंगे, जो टोली है, कब उस टोली में मुझे भी ले लेंगे, मुझे भी कुछ सेवा प्रदान करेंगे। कितनी सारी सेवाएं हैं, पुष्प लेके आना है, पुष्प चयन करना है, उनको घिसना है, उसका कलर बनेगा, फिर राधा रानी के चरणों का आलता बनेगा, श्रृंगार कितना समय लगता है वो करने के लिए, कितनी सारी मंजरियां चाहिए श्रृंगार करने के लिए, उनको साड़ी पहनानी है, क्या क्या नहीं सेवाएं हैं वहां पर। इसलिए इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर, न कि मैं श्याम सुंदर के साथ कोई रास आदि में खुद का श्रृंगार करूं और श्याम सुंदर के साथ रास आदि कीर्तन करूं, ऐसा नहीं, इसकी अभिलाषा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभिलाषा कर रहे हैं कब हम राधा रानी की पाल्य दासी बनेंगे, कब हम राधा रानी के चरणों की सेवा करेंगे। तो यह विचार में प्रतिष्ठित होना ही राधा दास्यम है। इन विचारों को हृदय में धारण करके
हमारे हृदय में भी ये भावना, ये लालसा जब उत्पन्न होगी तभी राधा तत्व हम ठीक से समझ पाएंगे। नहीं तो राधा तत्व, राधा रानी सर्वे सर्वा है, सर्व शिरोमणि है, सर्व कांता है, वो तो है। श्याम सुंदर भी उनकी आराधना करते हैं, नो डाउट। श्याम सुंदर भी उनकी पूजा करते हैं, उनके अपना मस्तक उनके चरणों में रख देते हैं, कल हमने सुना। ये सब विचार तो बहुत अच्छे हैं। राधा रानी की सुप्रीमेसी, राधा रानी का ऐश्वर्य अवश्य ही इनसे प्रकट हो रहा है, परंतु ऐश्वर्य ही प्रकट न होते हुए उनके चरणों के प्रति प्रीति, उनके चरणों के प्रति सेवा भावना किस प्रकार की हो, इस विचार को हमको समझना है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा है, राधा रानी के बगैर श्याम सुंदर में शक्ति ही नहीं है। उनकी शक्ति तो बाहर राधा रानी के रूप में उन्होंने प्रकट की है, और श्याम सुंदर को प्रसन्न करना है तो उनकी शक्ति को सेवा करने से ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो उनको सर्वाधिक प्रसन्न करती है, जब हम उनकी सेवा करेंगे तो ऑब्वियसली वो सर्वाधिक प्रसन्न होंगे। क्योंकि राधा ठाकुरानी से अधिक उनकी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसे कल हमने सुना, वो सर्वमयी राधा, वो सब जगह कृष्णमयी, कृष्ण को ही देखती है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है राधा रानी जो उनको कृष्ण का सिमरन नहीं कराती है। उनके अंदर, हृदय के अंदर भी कृष्ण का ही निरंतर सिमरन है, और आंखें खोल के बाहर जब भी कुछ देखती है तो कृष्ण श्याम सुंदर उनके सामने होंगे। अगर सामने नहीं होंगे तो जो भी वस्तु उनको दिखेगी वो उनको कृष्णमयी दिखती है। तमाल का वृक्ष काला है, उनको लगता है ये कृष्ण ही खड़े यहाँ पर जो त्रिभंग रूप धारण किए हुए हैं। आकाश की ओर देखती हैं, बादल काले हैं तो लगता है श्याम सुंदर ये तो बादलों में ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। यमुना जी काली काली है, यमुना जी दिख रही तो लग रहा है श्याम सुंदर इसमें लेटे हुए हैं, छुपे हुए हैं कमल पुष्पों के पीछे, जैसे वो छुपते हैं जब वो खेलते हैं छुपन छुपाई एक दूसरे के साथ। तो निरंतर उनको कृष्ण सर्वस्व दिख रहा है। तो आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। Shukdev Goswami and Vyasdev are saying, it is she who has most definitely worshipped Krishna, because he takes her on his shoulders to a solitary place. Taking Srimati Radharani to a solitary place after leaving the Ras dance is an example of Krishna worship her. At that time, even the Vipaksh Gopis, rival party, confirmed this. Radhika is Param Devta, most worshipful just as Krishna. इसमें मतलब ऊपर वाले श्लोक में जैसे कहा गया है अन्य राधितम नूनन भगवान हरीश्वर, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इसमें जो जब रासलीला के समय राधा रानी चली गई थी, मतलब राधा गोपियों को मद हो गया था, तो कृष्ण राधा रानी को लेकर चले गए थे। तो फिर जब उन्होंने उनके देखे थे कि कृष्ण के पाव के साथ एक और पाव है, तो फिर गोपियों ने, विपक्ष गोपियों ने मेन ये श्लोक कहा है, मैंने गुरुवर्गों का सुना था कि उन्होंने कहा कि ये गोपी जरूर मतलब लकी होगी कि कृष्ण स्वयं इनको अपने कंधों में उठाकर ले गए हैं, वो भी मतलब एकांत जगह में। इस राधा जे मतलब राधा रानी को लेकर किसी एकांत जगह में रास डांस को छोड़कर गए, रासलीला को छोड़ के गए, जरूर कृष्ण, मतलब इसका एग्जाम्पल है कि कृष्णा भी इनकी आराधना करते हैं। और विपक्ष गोपियों ने स्वयं कहा है कि मतलब इसको कंफर्म करा कि राधा रानी ही परम देवता है। और इसको मतलब ये श्लोक एक तो मेन श्लोक है भागवतम का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैंने वन महाराज जी का सुना था, तो उन्होंने पूज्यपाद वन महाराज जी ने कहा था कि क्योंकि हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, अगर हमारी विपक्ष पार्टी हमारी मतलब प्रशंसा करे तो हमारी ग्लोरिफिकेशन सबसे ज्यादा होती है, हमारी महिमा और भी बढ़ जाती है।
उसी तरह विपक्ष को भी, अगर विपक्ष जैसे चंद्रावली आदि गोपियां भी ये प्रार्थना राधा रानी को करते हैं, इससे राधा रानी की महिमा और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी विपक्ष पार्टी ने भी राधा रानी की ऐसी प्रार्थना करी है। तो शी इज द मोस्ट वर्शिपेबल ऑफ ऑल, राधा रानी सबकी आराध्या है। Moreover, if she is worshipable by Krishna himself, is she not therefore worshipable for everyone? जहाँ पर कहा गया कि अगर मतलब कृष्ण भी उनकी आराधना करते तो फिर क्या राधा रानी सबकी आराध्या नहीं होगी? वंस राधिका आस्क्ड वृंदा देवी, राधा रानी ने एक बार वृंदा देवी से पूछा कि आप कहाँ से आ रही हो। वृंदा देवी ने कहा कि मैं राधा कुंड से आ रही हूँ और मैंने वहां पर कृष्ण को देखा। तो राधा रानी ने उनसे पूछा कि कृष्ण वहां पर क्या कर रहे थे। वृंदा देवी ने कहा कि वो नाच रहे थे। तो राधा रानी से उनसे पूछा कि उनके नृत्य का गुरु कौन है। तो वृंदा देवी ने कहा कि आपकी परछाई राधिका, क्योंकि वो राधा कुंड में हर एक जगह हर एक पेड़ में आपकी ही परछाई देखते हैं, तो आप ही उनकी नृत्य की गुरु है। सर्वपालिका, शी इज अ प्रोटेक्ट्रेस ऑफ ऑल, वो सबकी रक्षा करती है। सर्व जगतेर माता, वो सभी जीवात्माओं को पालन करती है प्रेम के साथ। Whatever प्रेम exist in this world come from राधिका, इस जगत में कोई भी प्रेम हमें दिखाई दे रहा है वो राधा रानी से ही आ रहा है। वो सबकी माता है, क्यों? क्योंकि वो सबको ही पालन करती है कृष्ण प्रेम देकर, वो सबका पोषण करती है राधा रानी कृष्ण प्रेम प्रदान कर कर। Krishna is the principal worshipable deity for all incarnation and for all living entities as well. Similarly, there are millions of Lakshmi and Radhika is worshipable for them all. मतलब जहाँ पर बताया गया कि कृष्ण सभी ही देवताओं के, सभी उनके जो अवतार है उनके भी आराध्य है और सभी जीवात्मा के आराध्य है। उसी तरह जहाँ पर बहुत सारी इस जगत में बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, बट राधा रानी उन सबकी आराध्या है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि करी गई है। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्षा लक्ष्मी वृतेश सुरभीर अभिपाले अंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत्य संभ्रम सेव्यमानम गोविंद आदम पुरुषम तम हम भजामी। प्रभु जी आगे थोड़ा सा, मतलब आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे मतलब पेड़ है जो हमारी इच्छाओं को पूरे करते हैं। कल्पतरु by pavilions made of desire fulfilling wells and number wishing fulfilling, मतलब जहाँ बहुत सारे वहां पर रतन है और बहुत सारी गाय है जो हमारी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। वहां पर आध्यात्मिक जगत में बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, हजारों की मात्रा में लक्ष्मियां हैं और गोपियां भी है। वो सभी मतलब परम पुरुष श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा में लगी हुई है। तो मैं उस परम पुरुष श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। तो गुरुदेव आगे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से कुछ श्लोक अपने लेक्चर में कुछ आदि लीला से व्यक्त कर रहे हैं कि राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी है। इसका मतलब कि सभी गोपियां सभी लक्ष्मियां उनसे ही प्रकट होती है। of all beauty and splendor that exists, she is the source। जहाँ पर इस जगत में कोई भी सुंदरता कोई भी मतलब ब्यूटी है वो सब राधा रानी से ही प्रकट होती है। राधा रानी ही उनका स्रोतर है, इसलिए वो सभी सखियों की प्रधान देवता है, मतलब वो सभियों की आराध्या है। as many beloveds are there are, she is the controlling deity of them of all। जहाँ पर वहां पर बहुत सारी प्रिय है, बट वो सबको ही अपने वश में करती है, वो सबकी नियंत्रक की देवता है। शीज कांता, वो कांति है। तो इस कांति शब्द का क्या मतलब है? कांति मतलब कृष्ण की जो भी कामनाएं हैं तो वो अकेली ही कृष्ण की सारी कामनाओं को पूर्ण करती है। जहाँ वहां पर बहुत वृंदावन में गोलोक वृंदावन में मिलियंस करोड़ों गोपियां है जो रासलीला में नृत्य करती है। बट जब राधा रानी चली जाती है तो रासलीला वहीं पर ही रुक जाती है। राधा रानी की इतनी महिमा है।
राधिका क्षणे कृष्ण वांछित पूर्ण सर्वकांति शब्देर ऐ अर्थ विवर्ण जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी अतएव समस्त्रेर परा ठकुरानी। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण मृग मध्य तार गंध जाचे अविच्छेद अग्नि ज्वालते जाचे कभू नाही वेद। राधा कृष्ण ऐच्छे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादे धरे दुई रूप। श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान कृष्ण की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, इसलिए वो सर्वकांति कहलाती है। कृष्ण सभी जगत को मोहित करते हैं, बट राधा रानी उनको भी मोहित करती है, इसलिए वो प्रधान देवी है, वो मतलब सुप्रीम देवी परम देवी है। राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। उन दोनों में कोई भेद नहीं है, जो शास्त्रों का प्रमाण है। वो दोनों निश्चित रूप से एक ही है। जिस तरह मस्क को क्या कहते हैं हिंदी में? कस्तूरी। हाँ, कस्तूरी और गंध, कस्तूरी और उसकी गंध दोनों अभेद है। उसी तरह और जिस तरह अग्नि और उसकी हीट दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी तरह राधा कृष्ण दोनों एक ही है, बस लीला रस आस्वादन के लिए वो दोनों दो रूप लेते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट ऑल ऑफ द राधिका लविंग मूड कृष्णा अपीयर एज महाप्रभु। राधा रानी के सभी भावों को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। वो राधा कृष्ण दोनों एक ही है, वो महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित स्वरूप है। Had he come alone, if would have not have been possible for him to taste all this mellow, he cannot do so in Braj Leela। मतलब वो अकेले वहां पर क्यों आए? क्योंकि उनके लिए अकेले इन सब भावों को समझना संभव नहीं था। जिस तरह ब्रज लीला में वो राधा रानी के भावों को समझ नहीं पाए, इसलिए वो राधा कृष्ण मिलित रूप में आए इन सब भावों को समझने के लिए। मतलब हाउ डज कृष्णा फील व्हेन ही इज इन मथुरा और द्वारका इन डीप सेपरेशन फ्रॉम राधिका। कृष्ण क्या अनुभव करते हैं जब वो मथुरा और द्वारका में रहते हैं? जब वो राधा रानी से विरह अनुभव करते हैं। ही प्रेस, वो मतलब प्रार्थना करते हैं कृष्ण, हे आराध्य राधो, मेरा मन हमेशा तेरो में ही बस्यो रहो है। राधा रानी मेरा मन हमेशा आप में ही बसता है। श्री नारायण गोस्वामी महाराज then purports this prose found on the wall of श्री राधा रमन मंदिर। राधा रमन के मंदिर में उन्होंने इस श्लोक का तात्पर्य लिखा था, कुछ पढ़ा था उन्होंने, लिखा था, मिला था। तात्पर्य को बता रहे हैं, ये जो श्लोक है इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये राधा रमन के मंदिर में ऐसा ये श्लोक लिखा हुआ है। पढ़िए। ओ मोस्ट वर्शिपल राधा, ओ सबकी मतलब आराध्यता राधा। माई माइंड इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन यू, मेरा मन हमेशा आप में ही लीन रहता है। मैं हमेशा आपको देखने में ही चिंतित रहता हूँ कि मुझे आपके दर्शन मिल जाए। मेरी हमेशा यही चिंता रहती है कि मुझे आपका दर्शन मिल जाए किसी भी तरीके से। मैं किसी ना किसी मतलब फॉर्म में मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। ओ श्रीमती राधा रानी, मैं वृंदावन के वनों में घूमता रहता रहूं, बंसुरी पर मतलब बंसुरी बजाता हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको ही ढूंढने के लिए, सिर्फ आपको समझने के लिए कि आप कौन हैं एंड रिलीश योरस। और आपके भाव का आस्वादन करने के लिए मैं वृंदावन के जंगलों में घूमता हूँ और बंसुरी बजाता रहता हूँ, आपको ही ढूंढने के लिए, आपके भाव को समझने के लिए, आपके भाव का आस्वादन करने के लिए। ओ राधिका, आई गो टू द जमुना नॉट टू टेक बाथ बट ओनली टू मीट विद यू। मैं जमुना में जाता हूँ बट मतलब स्नान करने के लिए नहीं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए ही मैं जमुना में जाता हूँ। नहीं तो मुझे वहां पर जाने की क्या जरूरत है। मैं जमुना के किनारे पर बैठता हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं गऊ को चराने जाता हूँ, मेरा गऊ को चराना सिर्फ एक बहाना ही है।
ताकि मैं वहां पर जाकर आपको ढूंढ सकूं। इसलिए आप ही मेरे अकेला रीजन हूँ जो मैं वृंदावन में इस यूनिवर्स में एक पूरे विश्व में कुछ भी मैं एक्टिविटीज कुछ भी मैं क्रियाएं करता हूँ उसकी सिर्फ आप ही एक रीजन हो, आप ही एक कारण हो। I became so eager to have darshan of your beauty that my eyes move here or there and my mind becomes restless. मैं आपके दर्शन आपकी सुंदरता के दर्शन के लिए हमेशा व्याकुल रहता हूँ। मेरी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं और मेरा मन हमेशा आपके दर्शनों के लिए चंचल रहता है, आपके दर्शन पाने के लिए। I wait underneath a kadam tree thinking when will she pass by this. मैं कदम के पेड़ के नीचे बैठता हूँ और सोचता हूँ कि आप कब इधर से गुजरोगे। A chakor bird will suffer thirst rather than drink anything but the rain that falls during the Swati nakshatra. मतलब चकोर जैसे एक चकोर पक्षी वो मतलब पानी जब वो प्यासा होता है इधर उधर पानी पीने की बजाय वो स्वाति नक्षत्र में जब पहली रेनफॉल होती है, जब पहली वर्षा होती है उसको इंतजार में रहता है ताकि वो उस वर्षा का स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा का पानी गिर रहा है उसको पी सके। उसी तरह मैं चकोर पक्षी की तरह हूँ और मैं और आपकी जो सुंदरता है वो वर्षा के समान है। वो सुंदरता मेरा भी हृदय चुरा लेती है। As does your modesty and all your qualities. उसी तरह आपके गुण, आपकी साधारणता, आपकी सुंदरता सभी मेरा दिल चुरा लेती है। मैं आपके लिए ही तड़प रहा हूँ। मैं आपके ही विचारों में खोया हूँ। मैं आपकी मतलब महिमा को श्रवण करके आपके ही विचारों में खोया रहता हूँ। I remain oblivious even to my own self. मैं अपने प्रति भी मतलब oblivious मुझे अपना भी कुछ होश नहीं होता जहाँ पर वहां पर के गया है। मैं अपने प्रति भी अनजान रहता हूँ। कुछ करना है प्रभु जी? नहीं, ठीक है। ठीक है, आ गई है। और कोई पढ़ना राधा चाहता रानी इन सब है? और कोई है क्या पढ़ने वाला? ठीक। तो इस प्रकार से आगे पढ़ सकते हैं। राधा रानी इन सब विचारों को, इन सब शब्दों को सुनकर उनका वो क्या कहती है, वो क्या करती है इसके बाद। उसी तरह जैसे इन सब भावों का वो प्रतिधान करती है राधा रानी और वो कहती है, हे प्राणनाथ, मेरी जिंदगी के लॉर्ड ऑफ माय लाइफ ब्रीथ्स, मेरी जिंदगी के मतलब प्रभु, मैं आपकी आध्यात्मिक नित्य सेविका हूँ। आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरी जिंदगी हूँ। मैं पूरी जिंदगी में केवल आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को आपके चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत करती हूँ। आप मुझे चाहे प्यार करें, आप चाहे मुझे त्याग दे, चाहे आप मुझे नजरअंदाज करें अपने एक्शंस, अपने कर्मों द्वारा और अपने मन के द्वारा। आप मुझे चाहे छोड़ दे और मुझे दर्द में जो में लीव मी और मेक मी सफर, आप मुझे सफर पीड़ा चाहे पहुंचाए, आपकी जो इच्छा है वो करे। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है, आपकी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी खुशी के अलावा, आपकी प्रसन्नता के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जस्ट एज यू नो माई हैप्पीनेस एंड सोरोस, आई ऑल्सो नो योर्स। जिस तरह आपको मेरी खुशी और दुखों के बारे में पता है, उस तरह मैं आपके बारे में जानती हूँ। आप मुझे देखकर खुश प्रदान करते, जैसे आप मुझे देखकर खुश होते हो, उसी तरह मैं भी आपके खुशी को देखकर आपसे हजारों गुना ज्यादा मुझे खुशी होती है। देयर इज नो कंपैरिजन टू माई हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। मेरी खुशी का मतलब इस विषय में कोई मुकाबला नहीं है। मैं सिर्फ आपकी खुशी को देखकर, आपकी प्रसन्नता को देखकर ही खुश होती हूँ। आप ही you are the reason behind whatever bliss I distribute to others, because the sole cause of my pleasure is your pleasure.
जो भी मैं इस विषय में जो भी मैं कृपा मतलब बरसाती हूँ और उसका एकमात्र कारण आप ही हो। आपकी खुशी ही मेरी खुशी का एकमात्र कारण है और मैं आपकी ही खुशी की मतलब प्रार्थना करती हूँ। मैं आपकी खुशी की प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक खुश देखना चाहती हूँ। By seeing me, you become happy and therefore I decorate myself in many ways with श्रृंगार। आपको मुझे देखकर खुशी प्रदान होती है, इसलिए मैं अपने आप को मतलब बहुत सारे आभूषणों द्वारा सजाती हूँ, बहुत सारे अलंकार करती हूँ अपने आप को, ताकि आप मुझे देखकर खुश हो सको। I do this for you only। मैं ये सब आपके लिए ही करती हूँ। मैं ये सब इसलिए करती हूँ ताकि आप मुझे देखकर, आप मुझे सजा धजा देखकर आपको और भी खुशी प्रदान हो सके। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ, ताकि आपकी खुशी और आपकी सभी कामनाएं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए आप, और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। I become so happy when you say to me you are my beloved, my mistress, my life and soul। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब आप मुझसे कहते हो कि आप ही मेरी प्रिया हूँ, आप ही मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरे प्राण हो। मतलब कोई और भी मेरी इस खुशी को समझ नहीं सकता। इसका कोई भी विषय में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं है। जब आप मुझसे कहते हो ओ स्वामिनी, ओ प्राणेश्वरी राधिके, ओ मेरी कांता। Although I accept these forms of address, and although my heart become overjoyed seeing you happy when you taste these words, at the same time I feel embarrassed and feel as if the earth should swallow me। जब आप मुझसे कहते हो कि ओ स्वामिनी, ओ प्राणेश्वरी, ओ कांता, मैं आपके इन शब्दों को ग्रहण करती हूँ और मेरा हृदय इन सब शब्दों को सुनकर मतलब खुशी से झूम उठता है। और बट इसके साथ साथ मैं शर्मिंदा भी होती हूँ और मेरा उस टाइम मन करता है कि मैं धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं उस टाइम बहुत शर्मसार हो जाती हूँ। अंदर से मैं बहुत शर्मसार हो जाती हूँ, बट बाहर से मैं बहुत खुश होती हूँ। आई फील मतलब मैं बाहर से बहुत शर्म महसूस करती हूँ, बट अंदर से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। कृष्णा देन सेड टू राधिका। इसके बाद कृष्णा राधिका से कहते हैं, आप ही मेरा यू आर द अबोर्ड ऑफ मैचलेस लव। आप ही प्रेम की अबोर्ड धाम, आप ही प्रेम के धाम हो। ओ विश्वभानु नंदिनी, ओ विश्वभानु महाराज की बेटी, आप ही सभी रसों का सार हो, आप ही सभी रसों का धाम हो। मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ एक वन से दूसरे वन में जाता हूँ गऊ चराने के लिए। मैं मूर्ख हूँ, अंधविश्वासी हूँ। अदर देन फॉर हर्डिंग काउस आई हैव नॉट इंटेलिजेंस ऑफ ऑल। एक गऊओं को चराने के अलावा मुझ में और कोई बुद्धि नहीं है। मैं किसी भी प्रेम के कुछ भी नियमों को नहीं जानता हूँ। आप ही मुझे सब कुछ सिखाती हूँ। मैं एक गांव के लड़के के समान गौओं के पीछे भागता हूँ, छुपन छुपाई खेलता हूँ और बाकी सब और गेम्स वगैरह खेलता हूँ। Whereas you are the river of nectar and प्रेम, बट आप प्रेम का समुंदर हो। I am like scorching hot sand in the summer। मैं गर्मियों में गरम रेत के समान हूँ, बट आप यू आर द रिवर ऑफ कूलिंग नेक्टर। आप ठंडे पानी के समान हो। मेरा किसी भी तरीके से आपके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब आप मुझे अपने प्रेम में दर्शन प्रदान करती हूँ, तो मैं उसी टाइम ही खुश हो जाता हूँ। मेरी खुशी का और भी कोई भी कंपैरिजन नहीं है उस समय के लिए।
जब आप दया में दृष्टि से आप मुझे देखती हो तो मैं आपके प्रति ऋणी हो जाता हूँ। आई एम फॉर एवर bereft ऑफ द वेल्थ ऑफ प्रेम, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्रेम के धन से हमेशा हमेशा के लिए क्या कहते हैं bereft को, छोड़ वंचित वंचित, हाँ जी, वंचित हो चुका हूँ। कृष्णा और मतलब गोपियों को रासलीला के समय कहते हैं कि मेरे कोई भी योग्यता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी प्रेम की भिक्षा मांगने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। फिर कृष्ण इस भागवतम में जो श्लोक उदय करते हैं कि ना पारे हम निर्वध्य समझुता स्वसाधु कृत्यम विविधस्या आपित वा माँ भा भाजनम दुर्जन ग्रह श्रृंखला संवृक्ष्य तद्वा प्रातिजुत साधुना। कि मेरी प्यारी गोपियों, कि आप जब your meeting me is innocent and immaculate in every respect because it is devoid of every single iota of desire। आप जब मेरे से मिलती हो वो बहुत मासूम होता है और इस संसार की किसी और चीजों से परे है आपका मेरे साथ मिलना, क्योंकि आप किसी भी काम वासनाओं से परे हो, आप में अपने सुख की कोई भी कामना नहीं है। इट इज ओवरफ्लोइंग विद द सुप्रीमली प्योर लव, आप में सिर्फ शुद्ध प्रेम बहता है। Although the bonds of affection for the members of one's own home are impossible to overcome and you have completely demolished them। मतलब किसी भी स्त्री के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों को त्यागना, उनके प्यार को त्यागना मतलब इस आसान नहीं है, बट आपने मेरे लिए उन सबको त्याग दिया। Thus, for loving service to me, you have transgressed the moral laws of the world। आपने मेरे लिए मेरे प्रति प्रेमई सेवा के लिए आपने जगत के नियमों को भी लांघ दिया है। Even if I lived as long as the gods, I would be unable to requite even the drop of your love, sacrifice and service। जैसे हमने कल सुना कि चाहे एक ब्रह्मा के जन्म की अवधि तक और देवताओं के जन्म की अवधि तक मैं आपके प्रेम के ऋण को, सेवा के ऋण को नहीं चुका सकता। आपके जो आपने कुछ इतना कुछ त्याग किया उसके ऋण को मैं नहीं चुका सकता। all of you may free me from debt simply by your own gentle nature। आप अपने दयामय भाव से आप मुझे इस ऋण से मतलब माफ कर दो तो कर सकते हो, बट मैं आपके प्रेम का ऋण जन्मों जन्म तक रहूंगा और कंटिन्यू भी, और मैं आपका मतलब ऋण कभी भी इस जन्मों जन्म तक नहीं चुका सकूंगा। तो कृष्ण ये सब कहकर इस बात का पुष्टिकरण कर राधा रानी को कहते हैं कि मैं आपके प्रति ऋणी हूँ, मैं आपके ऋण के प्रति कभी भी आपके ऋण का बदला नहीं चुका पाऊंगा। आप ही दया के धाम हो, तो आप कृपया करो, आप ही मुझे प्यार दे सकते हो और आप ही मेरी पूर्ण सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। जब भी मैं आपका ऋण कभी भी आपकी जो दया का ऋण है, आप जो मुझ पर कृपा करती है, उसका ऋण कभी भी नहीं चुका सकता। तब भी वो राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं कि तब भी आप मुझ पर कृपा दृष्टि बरसाने से कभी भी छोड़िए मत। यही मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहिए। और ये सब सुनने के बाद श्रीमती राधा रानी शर्मिंदा होकर कृष्ण को कहती है कि ओ श्याम सुंदर, आपकी आंखें कमल के समान है और आप ब्रज के किंग नंद महाराज के पुत्र हो। आप मेरे दिल को चुराने वाले चोर हो। मैं हमेशा आपके दर्शन अपने हृदय में करती हूँ। To meet with you, I will give up all the rules and regulations of society। आपसे मिलने के लिए मैं इस समाज के सभी नियमों बंधनों को छोड़कर आ गई हूँ। I will leave my in-laws house and give up all consideration of shyness।
मतलब एक शर्म जो कि एक स्त्री का गहना होता है, मैंने उस शर्म को अपने ससुराल वालों को और अपने मतलब बंधु बांधवों को सबको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आई वॉन्ट टू आगे ऊपर ही रुक जाए। मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपकी ही बनकर रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपके नजदीक रहना चाहती हूँ और आपको एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती, जब भी मैं एक गांव की लड़की क्यों ना हूँ। तो इसके बाद श्याम सुंदर कहते हैं कि earlier Shri Krishna was saying that he is a villager, and now Srimati Radharani is also saying, I feel just like you in that I have no qualities at all, I am not beautiful। तो कृष्णा कहते हैं कि वो गांव में है और श्रीमती राधा रानी भी कहते हैं कि मैं जैसे आप महसूस कर रही हूँ वैसे ही मैं भी महसूस कर रही हूँ आपके प्रति। मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई भी सुंदरता नहीं है। बट यू ऑन द अदर हैंड आर एक्सट्रीमली बट इसके विपरीत आप बहुत ही गुणवान हो और आप बहुत ही सुंदर हो। यू आर द ऑर्नामेंट ऑफ योर डायनेस्टी, आप अपने वंश के भूषण हो। मेरे अंदर कोई भी रस नहीं है और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि रस होता भी क्या है। आप ही सभी, आप रसों में साह हो, आप ही सभी रस के दाता हो। आप ही मतलब यू आर द ओशन ऑफ मर्सी, आप दया के समुंदर हो, इसलिए आप उस दया को मेरे ऊपर बरसाइए। तो आप हमेशा मेरे हृदय में रहकर अपनी दया को मेरे ऊपर बरसाइए, यही मेरी कामना है। ये सब चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं से लिया गया है। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा के बिना मैं ये सब नहीं, इन सब विषयों पर नहीं कुछ भी लिख सकता था। गुरुदेव कह रहे हैं अब हमारी संप्रदाय बहुत ही मतलब समृद्धिशाली है और ये समृद्धि कहाँ से आती है? राधा रानी ही इस समृद्धि का एकमात्र आधार है। राधा रानी के जो नाम है वो ही हमारे लिए धन है, वो ही हमारे धन है। The conception that Radhika is the center of all is exclusive for those in our Gaudiya Math। वो कंसेप्शन, वो विषय की राधा रानी ही हमारी गौड़ीय संप्रदाय का एकमात्र केंद्र है। ऑल अदर संप्रदाय, सभी बाकी सभी संप्रदाय कृष्ण को ही पूजते हैं, कृष्ण को ही महान समझते हैं, बट गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण को इस दृष्टि से देखते हैं, कृष्ण को इस प्रकार पूछते हैं कि जो कृष्ण हमारी राधा रानी को देखकर विरह महसूस करते हैं, हम उस कृष्ण की आराधना करते हैं। श्रीला गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अपनी ग्लोरीफाइंग प्रेयर टू श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी को इस कीर्तन के माध्यम से ग्लोरीफाई की महिमा गान कर रहे हैं। उद्देश्य रचिता गीता बोलिया प्राचीला। He says that Raghunath Das Goswami was always roaming throughout the Braj, sometimes in Nidhuvan, sometimes in Vanshivat, calling out Radhe Radhe। मतलब थाई गो प्रेम में गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी की आराधना करते हैं और उनको महिमा का गान करते हैं कि आप हमेशा ब्रज में घूमते रहते हो, कभी निधुवन में, कभी वंशीवट में, राधे राधे कहकर। तो ये लेक्चर समाप्त होता है 2002 में, जो केशव जी गौड़िया मठ में गुरुदेव ने दिया था। बहुत सुंदर, सबको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न इस लेक्चर के ऊपर? गुरुदेव ने विशेष रूप से यहाँ पर राधा रानी और श्याम सुंदर जब मिलते हैं, किस प्रकार से श्याम सुंदर राधा रानी का गुणगान करते हैं और सब प्रकार से अपने आप को असमर्थ बताते हुए कि आपका प्रेम ही अहेतु है, जिसका कारण मैं जीवित हूँ, जिस कारण से मैं यमुना किनारे आता हूँ, गौचारण करता हूँ, सखाओं के साथ
सुबह सुबह निकल जाता हूँ कहीं, किसी वन में आपका दर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर खुद श्रीमती राधा ठाकुरानी का गुणगान कर रहे हैं। और गुरुदेव ने प्रथम ही बताया, अगर श्याम सुंदर खुद राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं जो स्वयं भगवान है, तो किसी और को प्रमाण की आवश्यकता क्या हमको है? कोई क्या हमको और कोई प्रमाण चाहिए इस बात को प्रूव करने के लिए कि राधा रानी की ही सर्व पूजन, राधा रानी ही सर्वकांता शिरोमणि है, वही सर्वस्व है, जिनका गुणगान खुद श्याम सुंदर कर रहे हैं, जिनको श्याम सुंदर कहते हैं कि आप मेरे प्राण हैं, आपके बगैर मैं एक क्षण नहीं रह सकता। मैं एक गांव का एक साधारण सा लड़का, एक ग्वाला, मेरी बुद्धि भी नहीं, मैं बस गाय चराता रहता हूँ। गौ चारण वाले बंदे के पास बुद्धि कम होती है, इसलिए वो गाय चराता है, जॉब वॉब नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, बस गाय चराता है, गायों को छोड़ देता है और खुद मिलता रहता है। तो श्याम सुंदर कहता है मेरे को तो क्या, मेरे पास बुद्धि ही नहीं कोई, मैं बस गौ चराता रहता हूँ यहाँ पर गायों को, और आप इतनी सुंदर है, आप में इतने सारे गुण हैं, और फिर भी आप मेरे पास आती हैं। आपने अपने पुत्र, अपने पुत्र मतलब अपने परिवार, अपने संबंधियों को छोड़ दिया मेरे लिए। मेरे में कोई गुण ही नहीं है, फिर भी आप सर्वस्व छोड़ करके मेरे पास आ जाती है। इसलिए मैं क्या, किस प्रकार से मैं आपका ऋण चुका सकता हूं? कदापि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। मैं आपको कुछ भी नहीं देता हूं, बल्कि आप मुझे सर्वस्व सब कुछ प्रदान करती है। तब भी राधा ठाकुरानी श्याम सुंदर के इन वचनों को सुनकर के बड़ी शर्मा जाती है, खुश भी होती है, शर्मा भी जाती है, और कहती नहीं श्याम सुंदर आप ऐसा नहीं, आप तो ब्रज के राजा है, आप तो राजा के पुत्र है, थोड़ी ना कोई साधारण कोई ग्वाला है। आपके पिता नंद बाबा तो राजा है, पूरा वृंदावन के राजा है, वो लाखों गाय है उनके पास, आपको गौचारण की क्या आवश्यकता है? आपके पास क्या सौंदर्य नहीं है? समस्त ब्रह्मांड की समस्त लक्ष्मियां आपके चरणों के प्रति आकर्षित है। कामदेव भी आपको देख करके मोहित हो गया है। जो कामदेव पूरे ब्रह्मांड को नचा रहा है, जो कामदेव शंकर भगवान तक को भी मोहित कर दिया, वो कामदेव भी आपका दर्शन करके पिघल करके पानी हो गया है। तो आप कितने सुंदर है, आपके क्या कमल नयन है, तो आप सुंदर नहीं, ऐसा कैसे? और आप ग्वाले हैं, तो मैं भी तो ग्वालिन ही हूं, मैं भी तो गांव की एक स्त्री हूं। आप अपने आप को ग्वाला कह रहे हैं, अब अपने आप को गांव का अनपढ़ गवार आदमी कह रहे हैं। तो स्वयं भगवान जो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो गुरुदेव वर्णन करते ये ब्रज रस की रीति है। ब्रज प्रेम के रस में राधा श्याम सुंदर इस प्रकार से योग माया के द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य को भूल करके उस प्रेम रस का रसास्वादन किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर ऐश्वर्यता की भावना रहेगी, मैं भगवान हूं, समस्त ब्रह्मांडों का नायक हूं, फिर कहां से इस प्रकार की भावना हृदय में आएगी? फिर कहां से विनम्रता आएगी? फिर कहां अपना मुकुट अपने राधा ठाकुरानी के चरणों में रखेंगे? राधा रानी भी अगर वो जाने, ये याद रहे कि मैं सर्वशक्ति कांता हूं, समस्त लक्ष्मियां मेरे से प्रकट हुई है, एक दो लक्ष्मी नहीं, अनंत कोटि लक्ष्मियां, अनंत कोटि विष्णु लोक है। उन अनंत कोटि विष्णु लोक में भगवान श्री हरि नारायण के रूप में है, और राधा रानी ने अपने आप को लक्ष्मी के रूप में विस्तार किया हुआ है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मनांजते हिमाद्रजा पलोम जावरंच जावरापदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध संपदांगुली नखे। जिनके एक चरण नख में अपार रिद्धि सिद्धि विराजमान है। एक रिद्धि सिद्धि नहीं, गणेश जी के पास एक रिद्धि सिद्धि है जिनके साथ उन्होंने विवाह किया। यहाँ पे अपार रिद्धि सिद्धि, यहाँ पे इनकी उन रिद्धि सिद्धियों की कोई काउंट ही नहीं। उनके चरण नख के एक प्रकाश से राधा ठाकुरानी की। परंतु इस प्रकार से इस प्रेम रस के वशीभूत होते हुए प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए जब राधा श्याम सुंदर निरंतर निकुंज में निवास करते हैं, कभी इस प्रकार से एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, कभी इस प्रकार से मान आदि भी करते हैं,
कभी श्याम सुंदर राधा रानी दोनों कहते चलो हम मान करते हैं, आज देखते हैं कौन, कोई मनाता ही नहीं एक दूसरे को, देखते कौन अपना मान पहले छोड़े। हाँ, तब सखियां वर्णन करती, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अभी सुबह हो जाएगी, अब दोनों मान करेंगे तो फिर तो आज की स्त्री, आज का जो दिन है रात्रि समाप्त हो जाएगी। कभी श्याम सुंदर उनके चरणों में पढ़ करके क्षमा मांग लेते हैं, कभी राधा रानी उनका गुणगान करती है, कभी एक दूसरे का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन में निरंतर एक दूसरे के आनंद को प्रदान करने का रसपान करते हैं। देखो श्याम सुंदर भले ही रसो वैसा है, परंतु वो प्रसन्न होते हैं राधा रानी की प्रसन्नता से, राधा रानी प्रसन्न है श्याम सुंदर की प्रसन्नता से। राधा रानी मैं श्रृंगार क्यों करती हूँ, आपके लिए श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि जब आप मुझे देखेंगे और देखेंगे इन्होंने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको आनंद आए इसलिए मैं श्रृंगार करती हूँ, मुझे आनंद आए इसलिए मैं श्रृंगार नहीं करती हूँ। हम लोग संसारी व्यक्ति खुद के सुख के लिए श्रृंगार आदि करते हैं, पर जिस दिन हमारा बुद्धि, हमारा हमारा मन की दशा ऐसा हो जाए कि आज हम श्याम सुंदर के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, उसी दिन श्याम सुंदर भी हमको देखेंगे, आज उन्होंने मेरे लिए श्रृंगार किया है, मेरी प्रसन्नता के लिए श्रृंगार किया है। ये आभूषण धारण क्यों किया, आज बहुत सारे माला, नेकलेस, चूड़ियां, व्हाटएवर, श्याम सुंदर के लिए। राधा ठाकुरानी केवल श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए सब करती है। एक जगह पर उनको कहा गया वो माता भी है, पर माता हम उनको माता रूप में नहीं देखते हैं। गुरुदेव खाली वहां पर शब्द वर्णन करते हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के लक्ष्मियां उनसे जन्म ली है, समस्त प्रकार की रानियां उनसे जन्म ली है, अर्थात उन्हीं का एक्सपेंशन है। समस्त प्रकार के रसों में वो राधा रानी सेवा कर रही है कृष्ण की, इसलिए वो आधार शक्ति है, वो आदि शक्ति है। ये सारी लक्ष्मियां उनके द्वारा प्रकट है ना, उन सब लक्ष्मी की माता सत्या चंद्रा रुक्मणी, सची, चंद्रा सत्या रुक्मणी, चंद्रा रुक्मणी, राधा अवतार सब, इसलिए इनको माता शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया। हम राधा रानी को माता के रूप में नहीं देखते, हमारे रस में वो रसावास हो जाएगा। तो कई बार वो शब्द माता, राधा रानी, राधा इज अ मदर, तो हम सोचा हमारी माता हो गई। नहीं, राधा रानी का कोई पुत्र नहीं है, न वृंदावन में न गोलोक वृंदावन धाम में। अपने बृहद भागवत अमृत भी पढ़ा और भागवतम भी पढ़ा है, क्योंकि वो तो परिकिया रस में है। परंतु चूंकि उनसे समस्त लक्ष्मियां प्रकट हुई है, समस्त कृष्ण की रानियां प्रकट हुई है, इसलिए वो सबकी आधार है, सबकी आधार शक्ति, सबका सूत्र वही है। उस दृष्टिकोण से वो मदर है, क्योंकि उनके द्वारा सब प्रकट हुए हैं। रस के दृष्टिकोण से केवल वह कृष्ण प्रेयसी है, हमारी स्वामिनी है। इसलिए श्याम सुंदर भी बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधे, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। और राधा रानी भी श्याम सुंदर को बार बार यही कह रही है कि आप ही सर्वे सर्वा है, आप ही मेरे प्राणनाथ है। आप जब ऐसे शब्द मुझे बोलते हैं, हे सर्वकांता शिरोमणि, हे प्राणेश्वरी, बड़ा आनंद आता है, हृदय गदगद हो जाता है, मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, पर शर्म भी आ जाती है। पर यही देख करके श्याम सुंदर और अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाप्रभु वर्णन करते हैं, गुरुदेव वर्णन करते हैं, राधा श्याम सुंदर की प्रसन्नता का एकमात्र रहस्य है कि वो एक दूसरे की प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं। राधा रानी इसलिए श्रृंगार करी श्याम सुंदर प्रसन्न हो, और श्याम सुंदर उनको देख करके इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि राधा ठाकुरानी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया, कितनी सुंदर मेरी स्वामिनी लग रही है। उनका हृदय गदगद हो जाता है, और जब वो प्रसन्न होते हैं राधा रानी, उनकी सुंदरता, उनकी प्रसन्नता को देख करके और 100 गुना प्रसन्न हो जाती है। और जब श्याम सुंदर देखते हैं कि राधा रानी अभी और अधिक प्रसन्न हो रही है, वो अधिक 1000 गुना प्रसन्न हो जाते हैं। और जब राधा रानी देख रही श्याम सुंदर 1000 गुना अभी और अधिक प्रसन्न हो रहे हैं, और अधिक उनको आनंद आ रहा है, तो वो 1,00,000 गुना प्रसन्न हो जाती है। और जब श्याम सुंदर देख रहे राधा रानी अभी और अधिक प्रसन्न हो रही है, उनका हृदय, उनका मुंह में चमक आ रही है, वो कितना आनंद अनुभूति कर रही है, तो वो 10,00,000 गुना प्रसन्न हो जाते हैं।
एक दूसरे को देखते 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 पूरी रात्रि बीत जाती है। इसी प्रसन्नता की अनुभूति, एक दूसरे का दर्शन करते करते पूरी निशांत लीला खत्म, पूरी रात्रि खत्म हो जाती है। बस आज देखने मात्र से ही एक दूसरे से के लिए प्रसन्न है ये, और कभी इस प्रकार से एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। कभी श्याम सुंदर आकर के कृष्ण की खुद ही बुराई करते हैं कि क्या है ये कृष्ण, क्यों तुम उनसे प्रेम करो, उत्कलिका वल्लरी। तो पढ़ेंगे अगला ग्रंथ कि किस प्रकार से श्याम सुंदर राधा ठकुरानी से कहते, क्यों आप इस दूत से, श्याम सुंदर कहते हैं ना, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे प्रेम की रीति क्या ये भी पता नहीं है। आप मुझे इतना प्रेम करती, फिर भी मैं यहां वहां कहीं भी चला जाता, मुझे पता ही नहीं क्या नियम है प्रेम के। तो ये बड़े सुंदर विचार जो हमारे गुरुवर्गों ने दिए हैं, ये उत्तम शुद्ध भक्ति के स्तर के विचार विमर्श है। ये कोई साधारण संसारिक प्रेम नहीं है, परंतु जो भावनाएं इस जगत में काम के रूप में विराजित है वह उल्टा प्रेम है, पर है तो उसी प्रकार की भावना, पर शुद्ध भावना के रूप में उस जगत में। इस जगत में हमको अपने इंद्रियों के भोग की प्रवृत्ति के कारण उसको काम कहा गया है, पर यही भावनाएं अगर कृष्ण के साथ जोड़ दी जाए तो यही प्रेम हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। फिर वही भावनाएं, वही कृष्ण से मिलन की इच्छा, उनको आनंद प्रदान करने की इच्छा, केवल उनकी इंद्रियों को सुख देने की इच्छा, बस एकमात्र। आई डोंट नो इस जगत में कभी किसी स्त्री का या किसी पुरुष का ऐसी भावना रहती होगी क्या कि केवल अपने प्रियतम को, केवल उनको प्रेम करने, उनको आनंद प्रदान करने की मात्र इच्छा, बस उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने की एकमात्र इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं। और उनकी सुख में, उनको सुखी देखते हुए खुद सुखी हो जाना, उनको सुखी देखते हुए नेचुरली खुद अपने अंदर सुख की भावना आना, ऐसा मजबूरी वाला नहीं। उनके सुख को देख करके, उनके आनंद को देख करके हृदय में आनंद हो जाना। संसार में तो बड़ा कठिन है, परंतु श्याम सुंदर के साथ ये संभव है, क्योंकि श्याम सुंदर जब प्रसन्न होंगे तो नेचुरली जो जीव उनको उस प्रकार से आनंद देने का प्रयत्न करेगा, वो जीव भी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उनका ही अंश है, उनका ही पार्ट एंड पार्सल है। तो सुखी तभी हो पाएगा जब वो स्वामी को अपने सुख प्रदान करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते ये हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट है। बाकी संप्रदायों में ये कोई शिक्षा नहीं, वहां पर कृष्ण सर्वे सर्वा है, कृष्ण भगवान है, पर ये हमारे संप्रदाय का ही वैशिष्ट है कि हम कृष्ण को भगवान मानते हुए राधा रानी उनकी स्वामिनी है। राधा रानी ही असली में स्वयं भगवती है, वो कृष्ण को भी आकर्षित की हुई है, कृष्ण भी उनके अनुगत्य में है। ऐसा विचार केवल गौड़ीय संप्रदाय में है, ऐसा विचार केवल चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकाशित किए हैं। सारा जगत बोलते हैं, गुरुदेव वर्णन करते हैं एक बार कथा में, राधे राधे श्याम मिला दे। अरे क्यों राधा रानी क्यों श्याम मिलाएगी? क्या राधा रानी नौकरानी है तुम्हारी? राधे राधे श्याम मिला दे। मेरी राधा रानी इतनी कोमल है, वो क्यों श्याम को ढूंढने जाएगी? श्याम ढूंढेगा उनको, कहाँ है राधा ठकुरानी। हम उन कृष्ण का पूजन करते हैं, उन कृष्ण का अर्चन करते हैं, उन कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं जो राधा रानी के विरह में व्याकुल है, न कि राधा रानी जो कि कृष्ण के विरह में व्याकुल है। इसका प्रमाण क्या है? प्रभु जी गुरुदेव वो बोलते हैं ना, राधे तो बड़भाग्नि को बोलते हैं, कौन तपस्या की, तीनों लोक के तारन तार तेरे अधीन। तो कह रहे हैं वो ये नहीं, तीनों तारन वो अधीन राधा रानी के, कि वो गलत राधा रानी बोलते हैं क्यों लोग। तपस्या करेंगी? गुरुदेव वर्णन करते हैं राधा रानी क्यों तपस्या करेगी? अरे कृष्ण तपस्या करेगा राधा रानी को प्राप्त करने के लिए। वो तो कितनी कोमल है, कितनी सुंदरा है, समस्त कारणों की कारण, समस्त शक्तिमता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के, लोक लाज, पति पुत्र, सबको पुत्र सब गरबार छोड़ करके आती है श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर को क्या है, कौन पूछता है कहाँ गए क्या करे? उनको कौन पूछता है? और यही हमारा, और क्यों कृष्ण विरहित, राधा विरहित कृष्ण ही हमारे कृष्ण है। इसका प्रमाण मंजरी दीदी, कोई प्रमाण है इसका?
चिंता निवेशना जस्य कांते विलोपिता। चैतन्य महाप्रभु ही सबसे बड़े प्रमाण है। महाप्रभु और कुछ इमली तला में जब कृष्ण इमली राधा तला। रानी के भक्त प्रभावित हो गए थे। और हमारे सारे मठों के विग्रह, ज्यादातर मठों के कैसे हैं विग्रह? सफेद कलर के गौरवर्ण गौरवर्ण के। गौरवर्ण के राधा रानी के प्रेम में उनका उससे होगा विरहित, विरह। राधा कृष्ण विरहित। चिंता करते हैं राधा जी का और कृष्ण उनका गौर रंग वर्ण गोरा हो हो जाते गया। हैं। हाँ, तो वही गुरुदेव वर्णन करते हैं। ये गौड़ीय संप्रदाय के कृष्ण जो है वो राधा रानी से सेपरेशन है। हम उन कृष्ण का पूजन करते हैं हु इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। हम उन कृष्ण का पूजन करते हैं जो राधा रानी के विरह में अपनी कांति को खो चुके हैं और उनकी कांति को धारण किया, अर्थात अपने काले कलर रंग को छोड़ खो करके राधा रानी के गौर वर्ण को धारण किए हुए हैं। वो हमारे कृष्ण है। या राधा आलिंगित, जिनको राधा रानी ने अपने अंगों से पूरी तरह से ढक दिया है, उनको आलिंगन करके उनको इस प्रकार से आलिंगन किया हुआ, लिपटी हुई है उनके शरीर के साथ कि कृष्ण के शरीर का एक अंग भी नहीं दिख रहा है, केवल गौर अंग ही दिख रहा है, क्योंकि राधा रानी ने अपने समस्त अंगों से उन श्याम सुंदर को ढक लिया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आ नहीं रही है मेरे को। किसी को नहीं आ रही है दी। मतलब पूरा वो हो गया नेट का इश्यू कह रहे थे स्टार्टिंग में। प्रभु जी का मैं नेट अपना का चेक कर रही इश्यू। थी कहीं मेरा इंटरनेट ही ना डाउन हो गया। नहीं, वो स्टार्टिंग में ही कह रहे थे। दीदी प्रभु जी शायद लेफ्ट कर गए हैं, फिर ग्रुप को ही करते हैं लेफ्ट। देख रही थी कृष्ण प्रभु जी वापस ज्वाइन कर ले। चलो फिर आज के सबक को अभी विश्राम आ करते गए हैं। प्रभु जी, आ गए प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट पे हो, पहले तो बिल्कुल ही नहीं आ आवाज रहे नहीं थे। आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी अपने आप को। ओके, नेट चला गया था क्या? आप गायब हो हाँ गए। जी प्रभु जी। मैं शायद गोलोक वृंदावन धाम सेवा के लिए गया होगा। तो यहाँ पर फिर विराम देते हैं। अगला कथा और भी डीप है, और भी इसमें श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल है। गुरुदेव इस प्रकार से, किस प्रकार से श्याम सुंदर श्रीमती राधा ठकुरानी के कुछ मंडल का सहारा लेते हुए कैसे उनके वशीभूत है, इसका वर्णन किए हैं। कल थोड़ा सा सुनने का प्रयत्न करेंगे और राधा तत्व को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? थोड़े से ये टॉपिक रस के हैं, प्रेम के हैं, प्रेम रस के हैं, इसलिए केवल शुद्ध भावना से, शुद्ध विचार से, ये समझते हुए कि ये कौन है, दोनों ही एक ही स्वरूप है, शक्ति शक्ति मत्योर अभेद है, समस्त कारणों के कारण स्वयं भगवान है, और ये शुद्ध प्रेम केवल गोलोक वृंदावन धाम की देन है, और हमको भी इसी की प्रार्थना, इसी को प्राप्त करना है। इसी विचार से हम इन कथाओं को सुन रहे हैं कि हमारे हृदय में भी ये शुद्ध प्रेम आकर के संसारी कामनाएं खत्म हो जाए और केवल कृष्ण प्रेम ही जागृत रहे। इसलिए हम इन कथाओं को गुरुदेव के माध्यम से सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं।
Okay, if no more questions, then thank you very much for joining. प्रशंसा कर रहे हैं कृष्ण की और कृष्ण जी कर रहे हैं राधा रानी की प्रशंसा। आज की कथा में यही है, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि ये प्रेम की रीत है। कभी मान, कभी सम्मान, कभी विरह, कभी मिलन। खाली मान ही मान होगा तो फिर उसमें भी आनंद नहीं है। इसलिए सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रशंसा, कृतज्ञता, दैन्यता, ये भी प्रेम का ही लक्षण है। यही आज की कथा में विशेष था। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद जू की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री रास लीला की जय, बोलो राधा रानी जय महारानी रस रानी श्रीमती जय, श्री महाराज की जय, प्रभुपाद की जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी की जय। अंजलि दीदी, दंडवत प्रणाम रेती दीदी, तुलसी दीदी, तुलसी दीदी, रवीना दीदी, दंडवत प्रणाम, श्याम सुंदर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रणाम, मोहन प्रभु दंडवत प्रणाम,